सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 28 मार्च 2016 को पहली शिफ्ट में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि रूरल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इसमें पूछा गया कि जो रूरल एक्ट है वह किस वर्ष पारित हुआ था। तो रूरल एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को रूरल एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। इससे पूछा गया कि उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इवांडर होलीफील्ड। ठीक है, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हैकर कौन होते हैं। इससे पूछा गया कि हैकर कौन होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल को हैक कर लेते हैं या कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, तो इससे पूछा गया कि हैकर कौन होते हैं। तो हैकर वह व्यक्ति होता है जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, आपको बताना है। साथियों सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है किस रूप में जाना जाता है। इससे पूछा गया कि थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है वह किस नाम से जाना जाता है। तो थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है उसे चोलिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। इससे पूछा गया कि जो वास्को डी गामा भारत कब आया था। साथियों वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह आया था। कहाँ पर? केरल के कालीकट बंदरगाह आया था। वह यहाँ पर 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। जो वास्को डी गामा था वह केरल के कालीकट बंदरगाह 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथ ही फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 1498 क्योंकि कालीकट बंदरगाह पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इससे पूछा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। साथियों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। कब? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्ण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कर्ण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्ण मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इससे पूछा गया कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किसको?
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का वहन करने वाली धमनियाँ से संप्रेषित होता है। इससे पूछा गया कि रक्त का वहन करने वाली धमनियों से क्या संप्रेषित या क्या बहता है, ठीक है, तो प्रभावित होता है। तो रक्त का वहन करने वाली धमनियों से ऑक्सीजन प्रभावित होता है क्या, ऑक्सीजन प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 ईस्वी को किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पहले संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1951। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। इससे पूछा गया कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से उपग्रह हैं? एक है फोबोस और एक है डिमोस, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था। इससे पूछा गया कि हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। तो हमारी चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह लूना 10 था। कौन था? लूना 10 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको बताना है। तो मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। किससे? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। इससे पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनामी का क्या कारण है। इसे पूछा गया कि सुनामी किसके कारण आती है। तो सुनामी समुद्र तल में आने वाले भूकंप के कारण आती है। किसके कारण? समुद्र तल में आने वाले भूकंप के कारण सुनामी आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। इससे पूछा गया कि जो हमारी आंख में जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है। तो हमारी आंख में लेंस का प्रमुख काम होता है आंखों की फोकस दूरी को परिवर्तित करना, ठीक है, घटाना और बढ़ाना। इनकी फोकस दूरी लेंस के कारण घटती और बढ़ती रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन है जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो चार मीनार, ठीक है, जो चार मीनार हैदराबाद में है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। यह मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो चार मीनार है जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, और यह चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है। अब ये कहाँ पर? ये तेलंगाना में है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाली 2 टीमों के नाम बताइए। इससे पूछा गया कि प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाली 2 टीमों का नाम क्या है। तो प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाली 2 टीमों का नाम कनाडा और अमेरिका है। कौन सी? कनाडा और अमेरिका 2 टीमें हैं जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 2 टीमें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। इससे पूछा गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माता नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था। यह गंग वंश के शासक थे, ठीक है, ये गंग वंश के शासक थे, ठीक है। जो नरसिंहदेव प्रथम थे वो गंग वंश के शासक थे। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सूर्य मंदिर,
कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था, जो गंग वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। इससे पूछा गया कि वर्ष 2014 में कौन सी लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। तो वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोष की जीव का उदाहरण है। इससे पूछा गया कि कौन एक कोष की जीव का उदाहरण है। तो प्रोटोजोआ एक कोष की जीव का उदाहरण है। कौन सा है? प्रोटोजोआ एक कोष की जीव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इससे पूछा गया कि अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चिन्हों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? कि अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेषों व चिन्हों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। इससे पूछा गया कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डेकालीटर में कितने लीटर के समान होता है। इससे पूछा गया कि जो एक डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है। तो एक डेकालीटर 10 लीटर के समान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। इससे पूछा गया कि भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है। इससे पूछा गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार चपटा और गोल है। कैसा? चपटा और गोल है। ठीक है, पृथ्वी का आकार चपटा और गोल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स में बी वर्ण का क्या अर्थ है। इससे पूछा गया कि जो ब्रिक्स एक संगठन है, इसमें बी का क्या अर्थ है। साथियों, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जिसमें बी का अर्थ है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। इससे पूछा गया कि अरुणा आसफ अली को कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो अरुणा आसफ अली को मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इससे पूछा गया कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध 21 जून 1976 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है, जो हल्दीघाटी का युद्ध था वह 21 जून 1976 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, इस दौरान महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की सवारी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। इसे पूछा गया कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। तो तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर तरंग दैर्घ्य में कमी होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इससे पूछा गया कि
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि मार्स गैस या मीथेन गैस, ठीक है, मार्स गैस या मीथेन गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।